हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो चल रहा है हमारा प्रॉब्लम सेट 2। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने आपको क्लियर करवा दिए हैं और अभी स्टार्स वाले प्रॉब्लम चल रहे हैं, है ना। फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार था। 8, 9, 10, 11, 12 हमने आपको बताया था ये पूरे आपके स्टार्स वाले मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समझना है। सो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 वाला तो हमने आपको ऑलरेडी बताया। ये आ जाइए 9th में। देखो, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। पहले फर्स्ट को देखो, सम ऑफ टू रूट्स। टू रूट्स कौन कौन से होते हैं, हम किसके किसे किसे टू रूट्स मानते हैं। हाँ, एक अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये हमारे टू रूट्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स हम इसे ही मानते हैं ना। तो इसका जो सम है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। इसमें कोई ऐसे दो नंबर है ना, कोई जो दो रूट की जो वैल्यू निकल के आई है उसका सम करने पे क्या आता है, 5 आता है। ये हमारा एक हो गया। ओके, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। मतलब ये इसके जो सम है ना, किसका सम, इनका क्यूब का सम, मतलब अल्फा के क्यूब का सम प्लस बीटा के क्यूब का सम कितना आएगा, टोटल 35। सिंपल, एकदम सिंपल है ना। तो फाइंड द इक्वेशन, हमको वो इक्वेशन फाइंड करना है कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा का सम 5 आएगा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सम आपको 35। इन द सेंस आपको क्या है, आपको सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपको ये बताना नहीं है कि 5 कैसे आएगा कि 35 कैसे आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करेंगे और बस आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो उसे कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। ये तो आपको ध्यान है। अब हमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो आपका 5 है। अल्फा इंटू बीटा का सम भी मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का तो 5 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का 35 है। निकालते हैं, क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, अब आपको एक तो ऑलरेडी आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा का आपको 5 है, तो इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑलरेडी क्या बनेगा, 5x। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो पहले फाइंड करेंगे उसके बाद ही तो इक्वेशन बनेगा ना। ठीक है, तो चलो अब इसे लिखना कैसे, चलो अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमने इसे सपोज लिया, लेट्स। ठीक है, तो इसे अभी रब करते हैं। सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, देखो सॉल्यूशन में लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, गिवन नहीं सॉरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमको तो इक्वेशन ही फाइंड करना है ना। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरा पूरा लिखेगा, हम छोटा लिखेंगे। ओके, चलो अब देखो क्या अल्फा एंड बीटा हमने सपोज लिया। तब ये जब अल्फा एंड बीटा सपोज लिया तो अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है ना। तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 5 है। ठीक है, बॉक्स कर दिया। एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये क्या है हमारा गिवन, यहां लिख लीजिए गिवन। लिख लेंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ये कहां से आया, कहां से आया, क्या आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको दिया ही गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे, आपको इसको देख करके इसको कैसे लिखोगे, देखो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब आप लिख सकते हैं। अब इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है, क्या है, a प्लस बी इज अ होल क्यूब। बन गया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही है आपका फॉर्मूला। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जो दिया है ये दोनों को साथ में ले आओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हैं ना, प्लस में है, सब कुछ तो प्लस में है, तो कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है ना, कहीं से कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, सब कुछ प्लस में। अब देखो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना हमने आपको बहुत डिटेल में, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में क्लियर करवाया। ध्यान देना इस चीज को, नहीं सॉरी लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में नहीं, जब 2.6, 2.5, 2.6 दोनों क्लियर कर रहे थे उस टाइम पे।
ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए थे इसको, ध्यान दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, प्लस 3a² भी प्लस 3b², ठीक है। आप क्या करना है, ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप ऐसे लिखेंगे और प्लस, अब ये इन दोनों में देखो कुछ कॉमन निकलता है, ये कॉमन निकल रहा है, ये a² है और ये a है तो एक a कॉमन निकल गया, b और b² में एक भी कॉमन निकल गया, यहाँ का एक a और यहाँ एक b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको अल्फा बीटा के फॉर्मूला में लिखना, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का देखना है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ यूज करना है, क्लियर है। ये हमने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में समझाया, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने पहले का लेक्चर देखा होगा तो, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं होती। अब आ जाओ इधर, तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब इधर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू में, ये फॉर्मेशन को लिख लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, सॉरी मल्टीप्लाई बाई अल्फा, कहीं कहीं पे चौक काम नहीं करते, अल्फा प्लस बीटा, ओके। इस फॉर्म में हमको लिखना है बस। अब हमको जो जो चीजें हमको मालूम है, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा का क्या मिला है आपको वैल्यू, ऑलरेडी आपको 5 मिला है, तो 5 क्यूब लिख देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको 35 मिली है, हमने 35 लिख दिया, प्लस अब ये एज इट इज लिखेंगे 3 अल्फा बीटा। हमको अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता, अल्फा बीटा इन द सेंस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये इससे ही निकलेगा, ठीक है, ये इससे ही निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा अगेन आपका क्या है 5 है, तो अभी हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि आपको फाइंड द इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, जो आपको ऑलरेडी मिला है, चलो ठीक है आपको 5x हो जाएगा, बट अल्फा इंटू बीटा भी तो चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो चलो 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना होता है 125 होता है, क्लियर है। तो सीधे सीधे हम यहाँ क्या लिखेंगे 125 इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब इसे अभी 3 अल्फा बीटा 5, इसे अभी ऐसे चीज रखते हैं, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है, समझ आया ना। अब देखो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 से कितना होता है 15, ओके। अगर ओपन करोगे तो यही होगा ना, तो अब देखो क्या करना है 125 इज इक्वल टू, डायरेक्ट एक काम करो, डायरेक्ट आप यहीं पे मल्टीप्लाई करके यही सॉल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि ये देखो ये भी सॉल्व हुआ, ये तो आपको ऑलरेडी है, यहीं पर आप सॉल्व कर लीजिए 15 अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लीकेशन पे याद रखना, ये अल्फा बीटा, इसी की वैल्यू हमारे को भी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो अब हमको क्या करना है, ये दो भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं, ये दो भी नंबर्स मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, ये जो दोनों नंबर है उसको एक साइड ले लेंगे और 15 अल्फा बीटा को साइड में कर देंगे। क्यों साइड में करेंगे, क्योंकि पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में ही तो अल्फा बीटा मिलेगा ना हमको, है ना। देखो 125 इज इक्वल टू 35, ठीक है, 125 इज इक्वल टू 35 प्लस 15 अल्फा बीटा। तो देखो 125 है, ये 35 को आप यहाँ ले आइए तो -35 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका होता है 15 अल्फा बीटा। 15 अल्फा बीटा हम यही रखते हैं, ठीक है। 125 में आप 35 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, करके देखो, यहाँ 35 को माइनस करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना, 12 में से 90, ठीक है, तो आपको मिलता है 90, ओके, इज इक्वल टू 15 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये 15 मल्टीप्लिकेशन पे तो यहाँ के डिवाइडेशन पे चला जाएगा, देखो कैसे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल रही है, 90 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा है, याद रखो, हर बार डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 15 वन जा, और 15 में 6 टाइम्स 90 आता है, तो ठीक है, 6 इज इक्वल टू अल्फा बीटा, या इसे ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, मिल गई। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो दोनों भी मिल गई, इसे रख करते हैं हम, जो दो चीजें चाहिए थी उसकी वैल्यू हमको मिल गई। बस अब हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब नाउ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पूरा लिखना प्लीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, x², पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वही लिखेंगे ना, है ना। तो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए
सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 5 है, हो गया 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमें मिल गया। हाँ, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब क्या है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ये आंसर, अब है ना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख के दे देते हैं आपको, इज इक्वल टू 0। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, कितना इजी है। क्या है मेन क्वेश्चन, ये फंडा समझना जरूरी है। आपसे क्या कहा गया कि सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। मतलब दो चीजें आपको दी गई है, ये एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ टू रूट्स तो हमको ऑलरेडी मिला, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और क्यूब्स का 35 दिया है, तो हमको क्या करना है, a इंटू बी निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व किया, और सॉल्व करने से हमको अल्फा इंटू बीटा मिल गया, जो कि हमारा था 6। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा तो आपको ऑलरेडी 5 गिवन है, एक गिवन है, एक आपने निकाल लिया। ठीक है, तो चलो ये आपका आंसर कंप्लीट। अब देखो वेरिफिकेशन भी बता देते हैं क्या है। आपको क्या लग रहा होगा कि कैसे ये 5 और 35 आया, तो देख लो ना, अल्फा प्लस बीटा में अगर आप क्या लिखते हैं, ये जैसे आपका इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपको करना नहीं है ना, ये आपको करना नहीं है, हम अभी करके आपके सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं। तो देखो क्या करना है, इसमें फैक्टर निकालते हैं, तो -5x का फैक्टर निकालोगे आप, सॉरी -5x करके निकालेंगे 6x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 2 6 होता है। अब क्या होना है, यहाँ माइनस है और ये भी है, ये आपका प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये x, मतलब ये दो वैल्यू मिली, दो वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3x एंड 2x लिखेंगे, 3x एंड 2x लिखेंगे, तो 3 2 6 तो आपको आ गया, ये वाला मिल गया, और 3 एंड 2 को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलना है 5, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो मिल गया 5, मतलब a प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। अब 35 कैसे आया, तो वही 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब ले लो, 3 3 9 9 3 27 प्लस 2 2 4 4 2 8 इज इक्वल टू करके देख लो, आपका 35 आता है कि क्लियर हो गया। तो ये आपको करना नहीं है, ठीक है, ये हमने आपको सॉल्यूशन के लिए बनाया है, बताया, इतने को पहले नोट डाउन करो, कर लिए सॉल्यूशन। तो आज ये वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर लेकर के आएंगे। ठीक है, ये अभी आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 5 में फिर से आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे स्पेशली हम सॉल्व करवाएंगे। सो प्लीज इसे पहले कंप्लीट कीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। गुड लक, गुड बाय।